हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में हु, हुम, हुज, व्हिच और व्हाट के यूजेस समझेंगे। जैसे अगर हम लोग बात करें कि हु का यूज हम लोग कहां कहां करते हैं, ये चीजें अभी हम लोग सबसे पहले देखते हैं। हु, अगर हु का हिंदी मीनिंग समझे तो अगर सिर्फ जनरल मीनिंग समझे तो इसका मतलब होता है कौन। इसका मतलब ये है कि अगर सब्जेक्ट अननोन हो, फर्स्ट यूज हम लोग देखेंगे। अगर सब्जेक्ट अननोन हो और सब्जेक्ट के बारे में जानना हो तो हम लोग वहां हु का यूज करेंगे। जैसे अगर सब्जेक्ट अननोन हो, जैसे अगर हम लोग बात करें हु कॉल्ड यू, तो यहां हम लोग देखते हैं कि जनरल सेंटेंसेज में जहां कोई काम करता है तो वही सब्जेक्ट होता है। तो हु कॉल्ड यू, तुम्हें किसने कॉल किया, तो यहाँ हु किसके लिए आ रहा है? अननोन सब्जेक्ट के लिए, अननोन सब्जेक्ट के इंफॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ हम लोग हु यूज कर रहे हैं। सब्जेक्ट अगर अननोन हो और सब्जेक्ट हमें जानना हो तो हम लोग हु का यूज करते हैं, हु कॉल्ड यू। या फिर हु इज कमिंग टुडे, इज कमिंग टुडे, हु इज कमिंग टुडे। तो आज कौन आ रहा है, आज कौन आ रहा है? तो यहां हम लोग यूज कर रहे हैं सब्जेक्ट अगर हमें जानना है, सब्जेक्ट अननोन है, वहां हम लोग यूज कर रहे हैं हु का। इसी के आगे दूसरा यूज देखेंगे हम लोग रिलेटिव क्लॉजेज में। रिलेटिव क्लॉजेज में हु का यूज, जहां इसका मतलब जो होता है। रिलेटिव क्लॉजेज जहां इसका मतलब जो होता है। जैसे हम लोग बात करें एग्जांपल से, द बॉय हु इज रनिंग इज माय फ्रेंड। लड़का जो दौड़ रहा है मेरा दोस्त है, लड़का जो दौड़ रहा है मेरा दोस्त है। तो यहां हम लोग देख सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के लिए हु का यूज, और रिलेटिव क्लॉज में हम लोग हु का यूज कर रहे हैं। रिलेटिव क्लॉज जिसका मतलब जो है, रिलेटिव क्लॉज में हु का यूज जहां इसका मतलब होता है जो, वहां हम लोग हु का यूज कर रहे हैं। इसी के आगे हम लोग दूसरा एग्जांपल देखेंगे। द गर्ल हु हेल्प्ड मी, द गर्ल हु हेल्प्ड मी इज सिक। मीन्स इसका मतलब ये है कि लड़की जिसने मेरी मदद की बीमार है, लड़की जिसने मेरी मदद की बीमार है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं जो रिलेटिव क्लॉज में हु का यूज जिसका मतलब जो होता है। तो यहाँ हम लोगों ने हु के दो यूजेस को समझा। अगर सब्जेक्ट अननोन हो वहां हम लोग यूज करते हैं हु का, अगर हम सब्जेक्ट प्राइवेट इंफॉर्मेशन चाहिए। इसी के आगे रिलेटिव क्लॉज में हु का यूज। इसी के आगे हम लोग तीसरे यूज की बात करेंगे हु के तीसरे यूज की। तो अगर हम लोग बात करें हु का तीसरा यूज कि आप अगर आइडेंटिफिकेशन के लिए, हु का यूज कर रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन इसका मतलब यह है कि पहचान के लिए अगर हु का यूज कर रहे हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल से समझेंगे, आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग हु का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, हु आर यू, कौन हो तुम, हु आर यू, तुम कौन हो। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग हु का यूज कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेंगे, हु इज दैट मैन, दैट मैन, वह आदमी कौन है, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग हु का यूज कर रहे हैं। इसके फोर्थ यूज पे हम लोग चलेंगे। इनडायरेक्ट और एम्बेडेड क्वेश्चंस में भी हम लोग हु का यूज करते हैं। इनडायरेक्ट और एम्बेडेड, अब इनडायरेक्ट और एम्बेडेड क्या है, तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो इस चैनल पर डाला गया है, वो चीजें देख सकते हैं। तो इनडायरेक्ट और एम्बेडेड क्वेश्चंस के लिए हम लोग हु का यूज करते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे एग्जांपल से, आई डोंट नो हु ही इज। यहां हम लोग देख सकते हैं कि यहां हम लोगों ने देखा हु इज कमिंग टुडे, हु के साथ वर्ब, लेकिन हु के साथ सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं हम लोग। तो इसी को हम लोग एम्बेडेड और इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, बोलते हैं आई डोंट नो हु ही इज। या फिर दूसरा एग्जांपल हम लोग लेंगे, टेल मी हु केम। इसी के आगे हम लोग देखेंगे फिफ्थ यूज हु का। तो सरप्राइज के लिए, कभी कभी हम लोग सरप्राइज के लिए, शॉकिंग के लिए हम लोग हु का यूज कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, सरप्राइज के लिए हम लोग हु का यूज कर लेते हैं। एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, हु वुड बिलीव दिस, हु वुड बिलीव दिस, मींस इस पर कौन विश्वास करेगा, हु वुड बिलीव दिस, इस पर कौन विश्वास करेगा। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं सरप्राइज के लिए हु का यूज। तो हम लोग देखा हु के 5 यूजेस। जैसे अगर हम लोग फर्स्ट की बात करें, सब्जेक्ट अननोन हो और सब्जेक्ट अगर हमें जानना हो तो हम लोग हु का यूज करते हैं, हु कॉल्ड यू, हु इज कमिंग टुडे। इसी के आगे रिलेटिव क्लॉज में हु का यूज करें जिसका मतलब जो होता है। जैसे द बॉय हु इज रनिंग टुडे इज माय फ्रेंड, मींस लड़का जो दौड़ रहा है मेरा दोस्त है। इसी के आगे हु के लिए हु का यूज हम लोग आइडेंटिफिकेशन, पहचान के लिए करते हैं, हु आर यू, तुम कौन हो, या फिर हु इज दैट मैन, वो आदमी कौन है। इसी के आगे इनडायरेक्ट और एम्बेडेड क्वेश्चंस में हम लोग हु का यूज करते हैं, आई डोंट नो हु ही इज, मैं नहीं जानता कि वह कौन है। इसी के आगे सरप्राइज, कभी कभी हम लोग सरप्राइज में भी हु का यूज करते हैं। जैसे हु वुड बिलीव दिस, इस पर कौन विश्वास करेगा। तो यहाँ हम लोगों ने हु के 5 यूजेस देखे। अब हम लोग हुम के यूजेस देखेंगे। दूसरे प्रोनाउन के हम लोग बात करेंगे हुम की। अगर हुम के यूजेस को समझे तो पहला यूज होता है ऑब्जेक्ट के बारे में जानना, ऑब्जेक्ट के बारे में अगर पता करना हो, ऑब्जेक्ट के
बारे में पता करना हो तो हम लोग यूज करते हैं whom का। पता करना हो तो हम लोग whom का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, जैसे हम लोगों ने देखा कि who का यूज सब्जेक्ट के बारे में पता करना के लिए हम लोग who का यूज करते हैं, लेकिन whom का यूज ऑब्जेक्ट के बारे में पता करने, मतलब जिस पर काम हुआ हो। जैसे अगर हम लोग बात करें सब्जेक्ट जो काम करता है सब्जेक्ट, लेकिन जिस पर काम हुआ है ऑब्जेक्ट। जैसे आई ईट अ मैंगो, मैंगो क्या है? ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मैंगो ने काम नहीं किया है, मैंगो पर काम हुआ है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में पता करने के लिए whom का यूज करेंगे। जैसे whom did call you, whom did you call, whom did you call, तुमने किसे कॉल किया, तुमने किसे कॉल किया। तो यहां हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में पता करना हो, मींस जिस पर काम हुआ हो उसके बारे में पता करना है, तो हम लोग whom का यूज करते हैं। whom did you call, मैंने कॉल किया तो सब्जेक्ट के बारे में पता है, लेकिन किसे कॉल किया इसे जानने के लिए मींस ऑब्जेक्ट के बारे में, मींस जिस पर काम हुआ है उसके बारे में जानना हो तो हम लोग whom का यूज करते हैं। whom did you call। इसी के आगे दूसरा एग्जांपल, whom are you meeting, whom are you meeting, तुम किससे मिल रहे हो। whom are you meeting, तुम किससे मिल रहे हो। तो यहां हम लोग देख सकते हैं whom का यूज ऑब्जेक्ट के बारे में, मींस जिस पर काम हुआ है उसके बारे में पता करने के लिए whom का यूज करते हैं। इसी के आगे दूसरा यूज देखेंगे, प्रेपोजिशन के बाद। प्रेपोजिशन के बाद हम लोग whom का यूज करते हैं, प्रेपोजिशन के बाद। एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, टू whom आर यू टॉकिंग, आर यू टॉकिंग, तुम किससे बात कर रहे हो, तुम किससे बात कर रहे हो। तो टू whom के पहले प्रीपोजिशन के बाद हम लोग whom का यूज करते हैं। इसी के आगे हम लोग देखेंगे दूसरा एग्जांपल, विद whom डिड यू गो, तुम किसके साथ गए, तुम किसके साथ गए। तो यहां हम लोग देखते हैं विद whom टू whom मींस प्रीपोजिशन के बाद whom का यूज। थर्ड यूज देखेंगे हम लोग whom का रिलेटिव क्लॉज में, whom का यूज, रिलेटिव क्लॉज में whom का यूज, जिसका यहां अगर हम लोग हिंदी में नहीं समझे तो यहां हम लोग देखेंगे जिससे। जैसे अगर हम लोग बात करें रिलेटिव क्लॉज में whom का यूज, जिसका मतलब होगा जिससे। जैसे हम लोग एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, द गर्ल whom you love is here, लड़की जिससे तुम प्यार करते हो यही है, लड़की जिससे तुम प्यार करते हो यहां है। तो यहां हम लोग देख सकते हैं whom का यूज रिलेटिव क्लॉज में, जिसका मतलब होता है जिससे, लड़की जिसे तुम प्यार करते हो यहां है। इसी के आगे दूसरा एग्जांपल हम लोग लेंगे, द मैन whom I met was nice, मींस इसका मतलब यह है कि व्यक्ति जिससे मैं मिला था अच्छा था। तो यहां हम लोग देखते हैं जिससे के अर्थ में whom का यूज रिलेटिव क्लॉज में हम लोग करते हैं। तो हम लोग देखा whom का यूज तीन यूजेस हम लोग देखे। whom का यूज ऑब्जेक्ट में पता करना हो, मींस जिस पर काम हुआ है अगर उसके बारे में पता करना हो हम लोग whom का यूज करते हैं। जैसे whom did you call, तुमने किसे कॉल किया। प्रीपोजिशन के बाद whom का यूज, तो टू whom आर यू टॉकिंग, तुम किससे बात कर रहे हो। विद whom डिड यू गो, तुम किसके साथ गए। रिलेटिव क्लॉज में जिसका मतलब जिससे होता है, जिससे कहते हैं हम लोग whom का यूज करते हैं रिलेटिव क्लॉज में। जैसे द गर्ल whom you love is here, तुम जिससे प्यार करते हो वो यही है। द मैन whom I met was nice, जिससे मैं मिला था, जिस व्यक्ति से मैं मिला था वो नाइस अच्छा था। इसी के आगे हम लोग फोर्थ यूज देखेंगे whom का, इनडायरेक्ट क्वेश्चन में। जैसे हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोग एग्जांपल से देखेंगे, आई डोंट नो whom he invited, यहां हम लोग देख सकते हैं कि मैं नहीं जानता कि उसने किसे इनवाइट किया है, तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन में हम लोग whom का यूज करते हैं। फिफ्थ यूज देखेंगे हम लोग, whom should I contact, मैं किससे कांटेक्ट करूं, यहां हम लोग whom का यूज कर रहे हैं। लेकिन यहां हम लोग मॉडर्न इंग्लिश में who का भी यूज कर लेते हैं, whom की जगह who का भी यूज कर लेते हैं इन सेंटेंसेस में। जैसे whom should I contact या who should I contact, दोनों का मतलब एक ही होगा। तो यहां हम लोगों ने देखा whom के 5 यूजेस। इनडायरेक्ट क्वेश्चन में आई डोंट नो whom he invited, या फिर फिफ्थ यूज हम लोग देखा whom should I contact, मैं किससे कांटेक्ट करूं, यहां हम लोग who का भी यूज कर लेते हैं। इसी के आगे हम लोग देखेंगे whose का यूज, जहां हम लोग देखेंगे पोजीशन में व्यक्ति के लिए और थिंग्स के लिए, दोनों के लिए यूज करते हैं हम लोग whose का। हम लोग और भी कुछ एग्जांपल्स और उनके यूजेस को देखेंगे। इसके आगे अगर हम लोग whose के यूजेस को देखें, whose का यूज करते हैं हम लोग पोजीशन बताने के लिए। पोजीशन इसका मतलब यह है पोजीशन बताने के लिए अगर हम लोग थिंग्स और पर्सन दोनों में यूज करें तो हम लोग दोनों में यूज कर सकते हैं whose पोजीशन बताने के लिए। जैसे एग्जांपल से लोग समझेंगे फर्स्ट थिंग्स के लिए, whose bag is this, यह बैग किसका है, यह थैला किसका है। तो यहां हम लोग देख सकते हैं whose का यूज थिंग्स के साथ। या फिर whose phone is ringing, whose phone is ringing, फोन किसका फोन बज रहा है। तो यहां हम लोग देख सकते हैं whose phone is ringing का यूज कर रहे हैं, whose का यूज पोजीशन बताने के लिए थिंग्स के साथ। इसी के आगे दूसरा एग्जांपल लेंगे हम लोग, I met a man whose son is abroad,
whose son is abroad। इसका मतलब यह है कि मैं एक व्यक्ति से मिला जिसका बेटा विदेश में है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं whose son। इसका मतलब यह है कि यहाँ हम लोग पर्सन के लिए पर्सन का पोजीशन के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, पर्सन के पोजीशन के लिए हम लोग whose का यूज कर रहे हैं। जबकि यहाँ हम लोगों ने देखा whose bag is this, तो थिंग्स के लिए हम लोग पोजीशन का यूज कर रहे हैं, पोजीशन के साथ पोजीशन के लिए, थिंग्स के पोजीशन के लिए whose का यूज कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेंगे, she is the girl whose dress is red, whose dress is red। तो यहां हम लोग देख सकते हैं she is the girl, she is the girl, वह वही लड़की है जिसका ड्रेस लाल है। तो यहां हम लोग देख सकते हैं whose का यूज थिंग्स और पर्सन दोनों के पोजीशन के लिए हम लोग करते हैं। इसके आगे दूसरा यूज हम लोग देखेंगे रिलेटिव क्लॉज में। यहां इसका मतलब यह है रिलेटिव क्लॉज में यह आपको ऑनरशिप दिखाता है, जैसे हम लोग एग्जांपल से समझेंगे, द गर्ल whose father is a teacher, whose father is a teacher is smart, is smart। यहां हम लोग देख सकते हैं लड़की जिसके पिता टीचर हैं, शिक्षक हैं, स्मार्ट है। तो यहां हम लोग देखते हैं रिलेटिव क्लॉज में ऑनरशिप दिखाने के लिए हम लोग whose का यूज करते हैं। इसी के आगे दूसरा एग्जांपल हम लोग लेंगे, द बॉय whose car is broken is sad मीन्स लड़का जिसका कार टूटा है, उदास है। तो यहां हम लोग देखते हैं ऑनरशिप दिखाने के लिए रिलेटिव क्लॉज में whose का यूज करते हैं। whose के यूज हम लोग फर्स्ट यूज देखा, हम लोगों ने देखा कि पोजीशन के लिए थिंग्स और पर्सन के साथ यूज करते हैं। रिलेटिव क्लॉज में ऑनरशिप दिखाने के लिए हम लोग whose का यूज करते हैं। तीसरे यूज पर चलते हैं, यहां हम लोग देखेंगे कि थिंग्स के साथ भी whose का यूज कर लेते हैं हम लोग। जैसे हम लोग देखेंगे एग्जांपल से, द कंपनी whose rules are strict। इसके आगे हम लोग और भी सेंटेंसेस लिख सकते हैं, मींस कंपनी जिसका रूल स्ट्रिक्ट है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कंपनी के साथ whose का यूज। तो यहाँ हम लोगों ने देखा whose का यूज पोजीशन और थिंग्स दोनों के लिए। यहाँ whose bag is this, whose phone is ringing, या फिर I met a man whose son is abroad, she is the girl whose dress is red। यही हम लोग देखते हैं थिंग्स के साथ द कंपनी whose rules are strict। तो यहाँ हम लोग देखेंगे रिलेटिव क्लॉज में ऑनरशिप दिखाने के लिए whose का यूज। इसी के आगे हम लोग देखेंगे which और what के यूजेस। यहाँ अगर हम लोग देखें फोर्थ, which का यूज करते हैं हम लोग कौन सा, मीन्स अगर हमें चॉइस करनी हो कौन सा, तो यहां हम लोग देखेंगे लिमिटेड चॉइस के लिए हम लोग यूज करते हैं which का। जैसे अगर हम लोगों ने इससे पहले एक वीडियो में देखा था कि which कलर और what कलर में क्या डिफरेंस है, which कलर और what कलर। इसका मतलब यह है कि अगर आप which कलर का यूज कर रहे हैं तो आपके पास ऑप्शंस लिमिटेड है, मींस which कलर डू यू लाइक, ब्लैक और ब्लू। तो यहां हम लोग इसमें ऑप्शंस लिमिटेड ऑप्शंस के लिए हम लोग which का यूज करते हैं, which का यूज करते हैं लिमिटेड ऑप्शंस के लिए। लेकिन अगर हम लोग व्हाट कलर की बात कर रहे होते हैं तो यहां हम लोग देखेंगे संसार में वर्ल्ड में जितने भी कलर है वहां हम लोग अनलिमिटेड ऑप्शंस के लिए व्हाट का यूज करेंगे। व्हाट मींस अगर कौन सा चॉइस अगर हमें करनी है तो अनलिमिटेड ऑप्शंस के लिए व्हाट का यूज, जबकि लिमिटेड ऑप्शन के लिए which का यूज। अब इसके आगे हम लोग और भी इसके यूजेस और इसके एग्जांपल्स को देखेंगे। जैसा एग्जांपल हम लोग लेंगे, which color do you like, which color do you like, तुम कौन सा कलर पसंद करते हो, कलर पसंद करते हो। तो यहाँ हम लोग लिमिटेड ऑप्शंस के लिए यूज करेंगे। इसी के आगे दूसरा एग्जांपल, which book is yours, यहाँ हम लोग देखेंगे कि बुक के साथ which का यूज, कौन सी किताब। तो यहाँ हम लोग देखेंगे थिंग्स के लिए, कौन सी के लिए which का यूज कर लेते हैं, लेकिन whose का यूज लोग थिंग्स और पर्सन दोनों के लिए कर लेते हैं। लेकिन which का यूज अगर कौन से ऑप्शंस के मींस चॉइस के लिए करना हो तो हम लोग which का यूज करेंगे थिंग्स के लिए। इसी आगे दूसरा यूज हम लोग देखेंगे रिलेटिव क्लॉज में यहाँ हम लोग देखेंगे ऑनरशिप अगर थिंग्स और एनिमल्स की हो तो वहां हम लोग which का यूज करते हैं। थिंग्स और एनिमल्स की हो तो रिलेटिव क्लॉज में हम लोग which का यूज करते हैं ऑनरशिप दिखाने के लिए। जैसे एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, द बुक which I bought is good, किताब जो मैंने खरीदी गुड है, अच्छी है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं is good। इसी के आगे दूसरा एग्जांपल हम लोग लेंगे, द डॉग which is barking is mine, मींस कुत्ता जो भौंक रहा है मेरा है। तो इसी के आगे हम लोग थर्ड यूज पे चलते हैं। प्रेपोजिशन के साथ हम लोग which का यूज करते हैं। प्रेपोजिशंस के साथ हम लोग which का यूज करते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें एग्जांपल से, in which room are you staying,
स्टेइंग मींस तुम किस कमरे में ठहर रहे हो, तुम किस कमरे में ठहर रहे हो। तो प्रीपोजिशन के साथ हम लोग व्हिच का यूज करते हैं। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेंगे, फॉर व्हिच रीजन डिड यू लीव। तो यहां हम लोग देख सकते हैं फॉर तुम किस रीजन, किस कारण से तुमने छोड़ दिया। तो यहां हम लोग देख प्रीपोजिशन के साथ व्हिच का यूज, रिलेटिव क्लॉज में व्हिच का यूज, और व्हिच का यूज अगर लिमिटेड ऑप्शंस हो और वहां हमें चॉइस करनी हो तो वहां व्हिच का यूज करते हैं, जबकि अनलिमिटेड ऑप्शंस के लिए हम व्हाट का यूज करते हैं। अब इसके आगे हम लोग व्हाट के यूजेस को देखेंगे। तो यहां हम लोग देखेंगे व्हाट के यूजेस। तो व्हाट का यूज हम लोग देखेंगे जनरल क्वेश्चन हो मींस चॉइस अनलिमिटेड। जैसे जनरल क्वेश्चन, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो यहां हम लोग व्हाट का यूज कर रहे हैं जनरल क्वेश्चन में, जनरल। इसी के आगे दूसरा एग्जांपल, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तो जनरल क्वेश्चन के लिए जब ऑप्शंस अनलिमिटेड हो तो वहां हम लोग व्हाट का यूज करते हैं। दूसरा यूज देखेंगे हम लोग इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग व्हाट का यूज करते हैं। जैसे व्हाट डिड यू बाय, तुमने क्या खरीदा। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग व्हाट का यूज करते हैं। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग व्हाट का यूज करते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा व्हाट हैपेंड और व्हाट डिड यू बाय। थर्ड यूज हम लोग देखेंगे व्हाट के एक्सक्लामेशन के लिए। एक्सक्लामेशन में हम लोग व्हाट का यूज कर लेते हैं, एक्सक्लामेशन। जैसे हम लोग देखेंगे एग्जांपल से, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, कितना सुंदर दिन, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि एक्सक्लामेशन के लिए हम लोग व्हाट का यूज कर लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हम बोलेंगे, व्हाट अ स्मार्ट बॉय। तो यहां हम लोग देखते हैं एक्सक्लामेशन के लिए व्हाट का यूज। फोर्थ यूज हम लोग देखेंगे रिलेटिव क्लॉजेज में। इसका मतलब यह है कि अगर हिंदी मीनिंग इसके यहां समझना चाहे व्हाट का हिंदी मीनिंग क्या होगा रिलेटिव क्लॉज में यूज करने पर, तो यहां जो कुछ यहां हम लोग देखेंगे आई डिड व्हाट आई कुड मींस मैंने किया जो मैं कर सकता था, तो यहां हम लोग देखते हैं व्हाट का यूज रिलेटिव क्लॉज में जो कुछ के सेंस में। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेंगे, व्हाट यू सेड इज ट्रू, जो तुमने कहा सही है। व्हाट यू सेड इज ट्रू, जो तुमने कहा सही है। तो रिलेटिव क्लॉज में जो कुछ के सेंस में हम लोग व्हाट का यूज करते हैं। तो यहां हम लोगों ने देखा हु, हुम, हुज, व्हिच और व्हाट के यूजेस। जहां हम लोगों ने देखा कि हु का अलग यूज है, हुम का अलग यूज है, जबकि हु और हुम में कुछ सिमिलरिटीज भी हैं। इसी आगे हुज और व्हिच में क्या सिमिलरिटीज है कि हुज का यूज हम लोग करते हैं थिंग्स और पर्सन दोनों के लिए, लेकिन व्हिच का यूज करते हैं हम लोग थिंग्स और एनिमल्स के लिए। व्हाट का यूज हम लोग करते हैं जनरल क्वेश्चंस में, इंफॉर्मेशन के लिए, एक्सक्लामेशन के लिए और रिलेटिव क्लॉज में जो कुछ के सेंस में। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें। इससे भी इंपॉर्टेंट शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।